छात्र विरोध प्रदर्शनों के बीच सोमवार को शेख हसीना ने देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी बहन के साथ एक सैन्य हेलीकॉप्टर में सवार होकर सुरक्षित स्थान पर चली गईं। पीएम के आधिकारिक आवास बंगा भवन पर आंदोलनकारियों ने कब्जा कर लिया। वहीं तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा है कि देश में फिलहाल अंतरिम सरकार चलाएगी, यानी बांग्लादेश को सेना चलाएगी। बांग्लादेश में हिंसा और विवाद की वजह आरक्षण का फैसला है, जिसके बाद बांग्लादेश में कई हफ्तों तक हिंसक झड़प हुई। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार टकराव हुआ। टकराव का सिलसिला इतना जारी रहा कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ गया। दरअसल बांग्लादेश में वायलेंस शुरू हुआ 1972 में लागू हुई आरक्षण प्रणाली के कारण हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और उनके वंशजों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। यानी उनका मानना था कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके परिवार वालों को 30% तक आरक्षण भी दिया जाएगा, जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ा। और जो इसी साल जून में हाईकोर्ट ने फैसले पर इस आरक्षण प्रणाली को खत्म करने के फैसले को गैर कानूनी बताते हुए इसे दोबारा लागू कर दिया। यानी जो बंद हो गया था आरक्षण, उसको बीच में शुरू किया गया, फिर बंद किया गया और अभी हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इसको फिर से लागू किया जाएगा। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने पलटा था फैसला। 7 अगस्त को होनी थी सुनवाई। 7 अगस्त यानी आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई होने से पहले ही सरकार ही बदल गई। जो प्रधानमंत्री जिनको रहना था, ना ही प्रधानमंत्री रहे और ना ही सुनने वाले लोग रहे। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बांग्लादेश में व्यापक पैमाने पर हिंसा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। शेख हसीना सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर किया, जिसने हाई कोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल 5% नौकरियां स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित होंगी। 2% नौकरियां अल्पसंख्यक और दिव्यांगों के लिए आरक्षित होंगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होनी थी, लेकिन समर्थकों के बीच झड़प हुई। लगातार सरकार के इस्तीफे की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों और सरकार के समर्थक लोगों के बीच भीषण झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के बातचीत के न्योते को भी ठुकरा दिया। यानी प्रदर्शनकारी जो कर रहे थे उनको शेख हसीना ने बातचीत करने का ऑफर भी किया कि आप लोग बैठ के बातचीत भी किए, लेकिन इतना ही नहीं सुना, उन्होंने उस ऑफर को भी ठुकरा दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थानों, पुलिस चौकियों, सत्तारूढ़ पार्टी के दफ्तरों और उनके नेताओं के आवास पर हमला कर दिया। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया, यानी वाहन जो गाड़ियां होती हैं उनको आग के हवाले कर दिया, उन्हें आग लगा दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार को सामान्य अवकाश घोषित कर दिया गया था, लेकिन वो अवकाश में ही रह गया। ना ही अवकाश दोबारा शुरू किया गया और ना ही सरकार चल सकी। जो सबसे बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, वहां में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू घर, हिंदू मंदिर या फिर जो तरह तरह के इनके बिजनेस है उसको लगातार आग के हवाले किया जा रहा है। वहां की मस्जिदों से भी ऐलान किया गया इसे रोकने के लिए, लेकिन वो कहीं तक साबित नहीं हो पा रहे, यानी उनको मदद नहीं मिल पा रही है। मस्जिद की आवाज भी लोग नहीं सुन रहे। आप सोचिए कि जो छात्र एक आरक्षण को लेकर लगातार हमला कर रहे थे वो इतना विद्रोही कैसे हो सकते हैं। अब तो सरकार इस्तीफा दे चुकी है, लेकिन हिंसा थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है। सेना दावा कर रही है कि हिंसा को खत्म कर दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर, लेकिन वो हिंसा खत्म नहीं हो रही है। आप सोचिए कि क्या यह किसी देश की, बड़ी देश की राजनीतिक साजिश तो नहीं थी, क्योंकि बांग्लादेश की जो है अपना भारत के साथ काफी अच्छा दोस्ती भी रहा था। और आपको याद भी होगा, आप देख भी रहे हैं कि 57 इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद शेख हसीना ने भारत को ही चुना। वो सबसे पहले भागकर भारत ही आई और भारत में शरण लिया उन्होंने। भारत में शरण लेने के बाद वो बाकी जगह दूसरे देश भी जाना चाहती थी। लंदन उनका जो है वीजा कैंसिल कर देता है, अमेरिका उनका वीजा कैंसिल कर देता है, देश के जो अन्य दूसरे देश हैं वो भी उनको वहां से कैंसिल कर देते हैं, यानी वहां आने की अनुमति नहीं देते हैं। अभी तक वर्तमान में भारत में ही है। 57 इस्लामिक देश होने के बावजूद उनका दूसरा कोई देश उनको शरण नहीं दे रहा है। तो आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि कहीं ये विदेश की बड़ी साजिश तो नहीं है। हिंसा इतना बढ़ गई है कि अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ बड़े बड़े नेता कह भी रहे हैं कि हो सकता है कि 1 करोड़ के आसपास लोग इंडिया में आ सकते हैं। 1 करोड़ लोग यानी इंडिया में आके शरणार्थी बनेंगे। देश पहले से इतनी जनसंख्या को लेकर काफी रोजगार, काफी चीजों को लेकर परेशान चल रहा है, उस पर अपना काम कर रहा है। लेकिन 1 करोड़ और आ जाने से देश का क्या हाल होगा, ये आपके ऊपर है।
ये छात्र हैं या क्या हैं, ये आप भी वीडियो के माध्यम से लगातार देख सकते हैं। आंदोलन करने के बाद छात्र बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के घर में घुसते हैं। आवास में घुस के केवल चुप नहीं रहते वो लोग, कपड़े, सोफा, बकरी, पानी, तालाब जो भी मिलता है उसके साथ उनका जो व्यवहार, जो वीडियो है वो देखने वाला है और देखकर हंसने वाला है। ये छात्र हैं, ये क्या है, ये तो सवाल आपके ऊपर है। छात्र इस तरीके का हरकत कैसे कर सकते हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। तमाम देश की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए अवध टीवी। मिलते हैं अगली कड़ी के साथ।